गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दर्शन कोण या दृष्टिकोण एवं आभासी आकार, विजुअल एंगल एंड एपरेंट साइज। देखिए, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किसी वस्तु का हमें कितना बड़ा साइज दिखाई देगा, वस्तु हमें कितनी बड़ी दिखाई देगी। तो कोई वस्तु हमें कितनी बड़ी दिखाई देगी ये केवल उस वस्तु के आकार पर ही डिपेंड नहीं करता है। आकार पर तो डिपेंड करता है, साथ ही साथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो वस्तु नेत्र के पास स्थित है या नेत्र से दूर स्थित है। देखिए, हमने यहाँ एक ही वस्तु की दो पोजीशन बताई है। ये पोजीशन पास वाली है और ये वाली पोजीशन उसी वस्तु की दूर वाली पोजीशन है। वस्तु की हाइट वही है, देख सकते हैं आप, वस्तु की हाइट जो है वो सेम है। ये वस्तु पहले नेत्र के पास थी, फिर नेत्र से दूर हो गई है। क्लियर है बात। तो जब ये नेत्र के पास स्थित थी तो ये वस्तु बड़ी दिखलाई पड़ रही थी नेत्र को। जब इसको दूर ले जाया गया नेत्र से तो वो अपेक्षाकृत छोटी दिखलाई पड़ने लगी। वस्तु तो वही है, आकार भी वही है उसका, इट मीन्स उसकी हाइट भी वही है, फिर भी पास होने पर वह बड़ी दिखलाई पड़ती है, दूर होने पर वह छोटी दिखलाई पड़ती है अपेक्षाकृत। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कोई वस्तु हमें बड़ी दिखलाई पड़ेगी या छोटी दिखलाई पड़ेगी, ये उस वस्तु का रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उस पर डिपेंड करता है। और वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा ये डिपेंड करता है कि वो वस्तु नेत्र लेंस पर बोल लीजिए चाहे नेत्र पर बोल लीजिए, नेत्र पर कितना दर्शन कोण बनाती है। देखिए, दर्शन कोण हम उस कोण को बोल रहे हैं जो कि कोई वस्तु नेत्र पर अंतरित करती है। किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित किया जाने वाला जो कोण है उसी को हम दर्शन कोण बोल रहे हैं। इट मीन्स वस्तु के पैर से लेकर वस्तु की चोटी तक, हेड, वस्तु के फुट से लेकर वस्तु का जो हेड है वहाँ तक की जो हाइट है वो हाइट कितना कोण अंतरित कर रही है। देखिए, मैंने एक प्रकाश किरण इसके फुट से निकल कर जाती हुई ली है, एक प्रकाश किरण इसके हेड से निकल कर आती हुई ली है। क्लियर बात। क्योंकि इन दोनों प्रकाश किरणों के बीच में पूरी वस्तु कवर हो गई है। पूरी वस्तु कवर हो गई है और जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी जिससे इस वस्तु की इमेज बनेगी रेटिना पर, वो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगी। क्लियर बात। तो इतने कोण में वस्तु से निकलकर आने वाली सारी प्रकाश किरणें आ जाएगी। तो इस कोण को ही हम बोल रहे हैं दर्शन कोण। इट मीन्स कोई वस्तु नेत्र लेंस पर बोल लीजिए या नेत्र पर जितना कोण अंतरित करती है, जितना कोण बनाती है, उसी को हम बोलते हैं दर्शन कोण। तो देखिए, दर्शन कोण तब बड़ा होता है जब वस्तु नेत्र के पास स्थित होती है, और दर्शन कोण तब छोटा होता है, तब कम होता है जब वस्तु नेत्र के दूर स्थित होती है। देखिए, इस वाली पोजीशन को मैंने यहाँ प्रदर्शित किया है। यहाँ मैंने केवल नेत्र की आउटर स्ट्रक्चर की फॉर्म में ये बनाया था, लेकिन मैंने यहाँ रेटिना पर इमेज को बनते हुए भी यहाँ दिखाया है। क्लियर है बात। इसी डायग्राम को मैंने दो पार्ट्स में बना दिया है। बिंब की इस स्थिति के लिए ये बनाया है और बिंब की इस स्थिति के लिए ये बना दिया है। क्लियर बात है। लेकिन इसमें हम रेटिना पर इनके इमेज की साइज़ को भी देखेंगे कि इमेज की साइज़ कब बड़ी होगी और कब छोटी होगी। तो डायग्राम में हमें साफ दिख रहा है। देखिए, इस वाले केस में एक प्रकाश किरण हमने ये ली है, प्रकाशिक केंद्र से गुजर कर जाने वाली। प्रकाशिक केंद्र से जो प्रकाश किरण गुजर कर जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। और ये दूसरी वाली जो प्रकाश किरण जो इसके फुट से निकल कर जाती हुई हमने ली है, वो भी प्रकाशिक केंद्र से ही गुजर कर जाती हुई ली है, तो वो भी सीधी गुजर जाएगी। क्लियर बात। और इस वस्तु से आने वाली अन्य प्रकाश किरणें इन दो किरणों के बीच में ही होगी कहीं ना कहीं। तो पूरा इस वस्तु का जो पूरा प्रतिबिंब है वो रेटिना पर इन दोनों बिंदुओं के बीच में यहाँ बन जाएगा। क्लियर बात। आई हमने इमेज के लिए बोला है, इमेज बन गई है यहाँ से यहाँ तक रेटिना पर। क्लियर बात। अब इसी वस्तु का मीनिंग ये हुआ, हाइट जो इसकी है वही हाइट इसकी है। इसी वस्तु को हमने नेत्र से थोड़ा दूर शिफ्ट कर दिया। तो दूर शिफ्ट करने पर देखिए प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं। वही दो प्रकाश किरणें लिए, एक इसके हेड से निकल कर आती हुई प्रकाशिक केंद्र से गुजरती हुई जो कि बिना विचलित हुए सीधी गुजर गई, और दूसरी इसके फुट से निकल कर जाती हुई जो कि
प्रकाशीय केंद्र से गुजर कर जा रही है, इसलिए ये भी बिना विचलन के सीधे गुजर गई। क्लियर बात। तो इस वस्तु ए बी का रेटिना पर जो इमेज बनेगा वो यहाँ से यहाँ के बीच में बनेगा। इट मीन्स इतनी दूरी पर इमेज बनेगी। क्लियर बात। उसको आई डेस हमने नाम दिया है, यहाँ आई नाम दिया था। तो देखिए वस्तु तो वही है, ये भी ए बी थी, ये भी ए बी ही है। जो हाइट इसकी थी वही हाइट इसकी है, क्योंकि इसी वस्तु को हमने दूर शिफ्ट किया है, वस्तु वही है। तो वो वस्तु जब पास थी नेत्र के, तो ये जो दर्शन कोण बन रहा था नेत्र पर, उसके द्वारा नेत्र पर जो कोण अंतरित किया जा रहा था अल्फा, वो बड़ा था। कब? जब उस वस्तु को हमने दूर कर दिया नेत्र से, तब उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित किए जा रहे कोण अल्फा डैश से। तो अल्फा डैश छोटा है, अल्फा बड़ा है। और जब दर्शन कोण बड़ा होता है तो देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए आई बड़ी बनी है, इमेज इस केस में बड़ी बनी है, इस इमेज इस केस में छोटी बनी है। यहाँ इमेज की बात करें तो यहाँ से यहाँ के बीच पर इमेज बनी है, और यहाँ इमेज यहाँ से यहाँ में बनी है। तो आई डैश छोटी है किससे? आई से। ऐसा क्यों? क्योंकि दर्शन कोण ये छोटा है इससे। तो निष्कर्ष ये निकला कि पास स्थित वस्तु बड़ा दर्शन कोण बनाती है नेत्र पर, और उसका रेटिना पर अपेक्षाकृत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और वो हमें बड़ी दिखलाई पड़ती है। लेकिन वही वस्तु अगर नेत्र से दूर चली जाए तो उसके द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण घट जाता है, छोटा हो जाता है। और दर्शन कोण घट जाता है तो रेटिना पर उस वस्तु के प्रतिबिंब की जो साइज है वो भी घट जाती है, और वो वस्तु हमें अपेक्षाकृत छोटी दिखलाई पड़ती है। क्लियर बात। देखिए पास स्थित होने पर जो कोण बन रहा है वो अल्फा है, वो बड़ा है, और उसी वस्तु को नेत्र से दूर कर दें तो जो कोण बन रहा है वो अल्फा डैश है, जो कि अल्फा से छोटा है। क्लियर बात। तो पास स्थित होने पर वो बड़ी दिखलाई देगी क्योंकि दर्शन कोण बड़ा है, दूर स्थित होने पर वो छोटी दिखलाई पड़ेगी क्योंकि दर्शन कोण छोटा है। तो निष्कर्ष ये निकला कि कोई वस्तु हमें कितनी बड़ी दिखलाई पड़ेगी या छोटी दिखलाई पड़ेगी, या उसका कितना बड़ा आकार हमें दिखलाई पड़ेगा, ये केवल वस्तु के आकार पर ही डिपेंड नहीं करता है कि वस्तु बड़ी है तो बड़ी दिखलाई पड़ेगी और छोटी है तो छोटी दिखलाई पड़ेगी। केवल आकार पर ही डिपेंड नहीं करेगा, वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि वो वस्तु नेत्र से दूर स्थित है या नेत्र के पास है। अगर वो नेत्र के पास स्थित है तो नेत्र पर वो बड़ा दर्शन कोण बनाती है और रेटिना पर उसकी बड़ी इमेज बनती है और वो बड़ी दिखलाई देती है। लेकिन अगर वही वस्तु नेत्र से दूर स्थित है तो उसके द्वारा नेत्र पर छोटा दर्शन कोण बनाया जाता है, रेटिना पर उसकी छोटी इमेज बनती है और वो वस्तु अपेक्षाकृत छोटी दिखलाई पड़ती है। क्लियर बात। कंक्लूजन हमने यहाँ बताया है कि वस्तु की नेत्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दर्शन कोण घटता जाएगा, और दर्शन कोण घटता जाएगा और रेटिना पर उस वस्तु की जो इमेज बनेगी उसकी साइज भी घटती जाएगी और वो वस्तु हमें छोटी दिखलाई पड़ती जाएगी। तो वस्तु को आप दूर ले जाते जाइए तो दर्शन कोण घटता जाएगा, रेटिना पर उस वस्तु की इमेज की साइज वो भी घटती जाएगी और अंततः जब बिंब नेत्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर हो जाएगा, बिंब नेत्र से बहुत ज़्यादा दूरी पर चला जाएगा, तब अल्फा डैश जो है इट मीन्स दर्शन कोण जो है अत्यल्प हो जाएगा और ये जो इमेज की साइज है वो भी रेटिना पर अत्यल्प होगी। क्लियर बात। बिंदुवत हो जाएगा ये कौन इमेज जो होगी वो बिंदुवत हो जाएगी, और फिर उससे भी ज़्यादा आगे चला गया अगर बिंब वस्तु नेत्र से और ज़्यादा दूर होगी तो वस्तु दिखलाई देनी ही बंद हो जाएगी। इसीलिए दैनिक जीवन में जब कोई वस्तु हमारे पास होती है तो वो हमें उसकी जो ओरिजिनल साइज है उसी की दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो वस्तु हमसे दूर होती जाती है वैसे वैसे उसका हमें दिखाई देने वाला जो साइज है वो घटता जाता है। साइज तो उसका अब भी वही है, लेकिन हमें जो दिखलाई पड़ेगा उसका साइज वो कम होता चला जाता है, और वस्तु और दूर जाएगी तो साइज और छोटा हो जाए दिखलाई पड़ेगा, और दूर जाएगी तो और छोटा दिखलाई पड़ेगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा दूरी पर चली गई तो वो छोटी दिखलाई देते अंततः बिंदुवत हो जाएगी और अंततः दिखाई ही देनी बंद हो जाएगी। क्लियर बात। तो इस टॉपिक का क्या निष्कर्ष है? इस टॉपिक का निष्कर्ष ये है कि नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाने वाली वस्तु बड़ी दिखलाई पड़ती है, छोटा दर्शन कोण बनाने वाली वस्तु छोटी दिखलाई पड़ती है। नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण कौन सी वस्तु बनाती है? नेत्र के पास स्थित वस्तु नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है,
नेत्र से दूर स्थित वस्तु नेत्र पर छोटा दर्शन कोण बनाती है। क्लियर है बात। दर्शन कोण जो छोटा बना रही है वो अपेक्षाकृत छोटी दिखलाई पड़ेगी, दर्शन कोण जो बड़ा बना रही है वो अपेक्षाकृत बड़ी दिखलाई पड़ेगी। क्लियर है बात। अब ये तो मैंने पास दूर की बात की। पास स्थित वस्तु बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, बड़ी दिखेगी। दूर स्थित वस्तु, वही वस्तु अगर दूर हो जाए तो उसके द्वारा दर्शन कोण छोटा बनाया जाएगा और वही वस्तु अब छोटी दिखलाई पड़ेगी। वस्तु देखिए, जो वस्तु ये है वही वस्तु ये है, वस्तु यही है, लेकिन इसकी पोजीशन नेत्र के पास थी, इसी की पोजीशन को हमने नेत्र से थोड़ा दूर कर दिया है, उसी वस्तु को हम नेत्र से दूर ले गए हैं। तो पहले जो बड़ी दिख रही थी अब वो छोटी दिखलाई देने लगी। हालांकि वस्तु की जो ओरिजिनल साइज़ यहाँ है वही ओरिजिनल साइज़ यहाँ है। अगर इसकी हाइट जो है हम 5 फीट बता के चल रहे हैं तो इसकी भी हाइट 5 फीट ही है, लेकिन 5 फीट वाली वस्तु यहाँ हमें अपनी ओरिजिनल साइज़ की दिख रही है, यूँ मान लीजिए, लेकिन ये दूर जाने पर अपनी ओरिजिनल साइज़ से काफ़ी छोटी दिखने लगेगी। तो ये तो पास होने या दूर होने की बात है, दोनों का साइज सेम है, एक ही वस्तु की दो पोजीशन सही है। अब इस डायग्राम में देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोजीशन एक ही है, पोजीशन एक ही है, लेकिन ये दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु ए बी है, एक वस्तु पी क्यू है, जो कि नेत्र से बराबर दूरी पर स्थित है, नेत्र से बराबर दूरी पर स्थित है। एक वस्तु ए बी, एक वस्तु पी क्यू बराबर दूरी पर स्थित है, लेकिन ए बी की जो साइज है, ए बी की जो हाइट है वो कम है और पी क्यू की हाइट हमने ज़्यादा ली है। तो देखिए, नेत्र से बराबर दूरी पर स्थित है वस्तुएं, तो जो वस्तु बड़ी है, जो वस्तु बड़ी है उसके द्वारा नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाया जाता है। इसीलिए बड़ी वस्तु बड़ी दिखलाई पड़ती है, बड़ी वस्तु बड़ी दिखलाई पड़ती है। देखिए, पी क्यू की इमेज हमने यहाँ बताई है, पी डैश क्यू डैश। देखिए, पी से निकल कर जाती हुई किरण ये, क्यू से निकल कर आती हुई किरण ये, तो इस पी क्यू की जो इमेज है रेटिना पर वो पी डैश से क्यू डैश के बीच में बन जाएगी, पी डैश क्यू डैश होगी। क्लियर बात। ए बी की इमेज की बात करें तो बी से निकल कर आती हुई प्रकाश किरण ये, ए से निकल कर जाती हुई प्रकाश किरण ये, तो ए बी की जो इमेज है रेटिना पर वो ए डैश बी डैश है, जो कि इतनी दूरी में बन गई है, और पी डैश क्यू डैश यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर बात। तो बड़ी वस्तु की इमेज भी बड़ी बनी है, छोटी वस्तु की इमेज छोटी बनी है, लेकिन ये बात कब की बात है? ये तब की बात है जब दोनों वस्तुएं नेत्र से बराबर दूरी पर स्थित हों। तो दैनिक जीवन में हम ये नोटिस भी करते हैं कि दो वस्तुएं जिनमें एक छोटी साइज की है, एक बड़ी साइज की है, वो दोनों नेत्र से बराबर दूरी पर स्थित हो तो छोटी वस्तु छोटी ही दिखती है और बड़ी वस्तु बड़ी ही दिखती है। क्लियर है बात। इसको हम यहाँ ये बता सकते हैं कि देखिए, छोटी वस्तु छोटा दर्शन कोण बनाती है, बड़ी वस्तु द्वारा बनाया गया दर्शन कोण बड़ा होता है। तो जो ज़्यादा दर्शन कोण बनाएगी उसकी इमेज भी बड़ी बनेगी, जो छोटा दर्शन कोण बनाएगी उसकी इमेज भी छोटी बनेगी। क्लियर है बात। तो दोनों में डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इसमें हम बता रहे थे कि एक ही वस्तु जब नेत्र के पास स्थित है और वही वस्तु नेत्र के दूर स्थित है, तो पास स्थित होने पर वो बड़ी दिखती है, दूर स्थित होने पर वो अपेक्षाकृत छोटी दिखती है। बड़ी होने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी ओरिजिनल साइज से बड़ी दिखती है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो पास स्थित थी तब जितनी बड़ी दिख रही थी, दूर स्थित होने पर वो उससे छोटी दिखलाई पड़ती है। क्लियर बात। इसमें एक ही वस्तु की दो पोजीशन थी, एक पोजीशन पास वाली, एक पोजीशन दूर वाली। इसमें वस्तुएं ही दो है, लेकिन एक छोटी वस्तु एक बड़ी वस्तु। इसमें दोनों वस्तुएं बराबर आकार की थी, बराबर हाइट की थी। इसमें एक ज़्यादा हाइट की, एक कम हाइट की, और लेकिन दूरी बराबर है। इसमें दूरियां अलग अलग, हाइट इक्वल। इसमें दूरी इक्वल नेत्र से और हाइट अलग अलग। तो बड़ी हाइट वाली की इमेज भी बड़ी, छोटी हाइट वाली की इमेज भी छोटी, क्योंकि बड़ी हाइट वाली बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, छोटी हाइट वाली छोटा दर्शन कोण बनाएगी। क्लियर बात। ये दर्शन कोण वाला टॉपिक हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि हम प्रकाशिकी यंत्रों की बात करेंगे, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की बात करेंगे आगे की वीडियो लेक्चर्स में। तो वहाँ हम सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की कोणीय आवर्धन क्षमता की बात करेंगे। तो कोणीय आवर्धन क्षमता जो है वो दो दर्शन कोणों का अनुपात ही होता है, दो दर्शन कोणों का अनुपात ही होता है। दो दर्शन कोण कौन से? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये आखिर दर्शन कोण वाला टॉपिक, दृष्टिकोण वाला टॉपिक हमने पढ़ा क्यों है। ये कोई यूँ डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये टॉपिक हमें पढ़ना पड़ता है सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को समझने के लिए।
देखिए, यह हमने किसी प्रकाशिकी की यंत्र की कोणीय आवर्धन क्षमता बोल लीजिए या कोणीय आवर्धन बोल लीजिए, उसकी बात की है। किसी प्रकाशिकी यंत्र का कोणीय आवर्धन और कोणीय आवर्धन क्षमता, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। पहले भी हम आवर्धन क्षमता देख चुके हैं, हम गोलीय दर्पण की रेखीय आवर्धन क्षमता देख चुके हैं, लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता देख चुके हैं, जिसको हमने स्मॉल एम से डिनोट किया था। और स्मॉल एम का फॉर्मूला हमने बताया था प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई, एच डेस अपॉन एच, याद आ गया होगा। लेंस वाले टॉपिक में हमने बात की थी, गोलीय दर्पण वाले टॉपिक में भी हमने बात की थी, जहाँ हमने रेखीय आवर्धन निकाला था। लेंस के लिए रेखीय आवर्धन, गोलीय दर्पणों के लिए रेखीय आवर्धन, दोनों में हम फॉर्मूला यही बताते थे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बात। फिर उसको बिंब दूरी u प्रतिबिंब दूरी v की फॉर्म में हमने फॉर्मूला लेंसों के लिए तो बताया था, m इजिकल टू वी अपॉन यू, प्रतिबिंब दूरी अपॉन बिंब दूरी। और गोलीय दर्पण के लिए हमने फॉर्मूला बताया था माइनस वी अपॉन यू, यहाँ माइनस नहीं आता, यहाँ माइनस आता है। गोलीय दर्पण वाले फॉर्मूले में माइनस था, इसमें माइनस नहीं था। क्लियर है। तो ये वाला नोट पॉइंट जो बता रखा है, ये मैंने बताया है रेखीय आवर्धन क्षमता के लिए, रेखीय आवर्धन के लिए, जिसकी इसी चैप्टर में हम पहले बात कर चुके हैं, जब हमने अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण एवं अवतल लेंस, उत्तल लेंस पढ़ा था तब। क्लियर बात। यहाँ ये जो है वो कोणीय आवर्धन क्षमता है, ये दो ऊंचाइयों का अनुपात है। ऊपर ऊंचाई आई है इमेज की, नीचे ऊंचाई आई है ऑब्जेक्ट की, ऊपर प्रतिबिंब की, नीचे बिंब की। यहाँ भी कोणीय आवर्धन क्षमता कैपिटल एम में भी ऊपर प्रतिबिंब ही है, नीचे बिंब ही है। ऊपर प्रतिबिंब के लिए, नीचे बिंब के लिए, लेकिन हाइट नहीं है। दर्शन कोण है कि जब हम किसी प्रकाशिकी यंत्र से, जैसे सूक्ष्मदर्शी से, दूरदर्शी से, जो भी है, अगर छोटी वस्तु है, पास स्थित वस्तु है, छोटी पास स्थित वस्तु को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी यूज में लेते हैं, और दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम दूरदर्शी यूज में लेते हैं। अब दूर स्थित वस्तु होती तो बड़ी ही है, लेकिन अभी मैंने बताया कि दूर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र प्रदर्शन कोण छोटा बनाया जाता है, इसलिए वो छोटी दिखलाई पड़ती है। तो दूर स्थित वस्तु भले ही आकार में बड़ी हो, लेकिन वो हमें स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती, तो उसको स्पष्ट देखने के लिए हमें दूरदर्शी यंत्र यूज में लेना होता है। क्लियर है बात। तो मैंने क्या कहा, सूक्ष्मदर्शी हम तब काम में लेते हैं जब पास स्थित किसी छोटी वस्तु को देखना हो, और दूरदर्शी तब काम में लेते हैं जब दूर स्थित किसी वस्तु को देखना हो। अब मैंने कहा कि दूर स्थित वस्तु होती तो आकार में बड़ी ही है, लेकिन चूंकि उसके द्वारा नेत्र प्रदर्शन कोण छोटा बनाया जाता है दूर स्थित होने के कारण, इसलिए वो छोटी दिखलाई पड़ती है, और इतनी छोटी दिखलाई पड़ती है कि वो क्लियर नहीं दिख रही है। अब उसको क्लियर देखना है, स्पष्ट देखना है, तो हमें दूरदर्शी यूज में लेना होता है। क्लियर बात। आगे की वीडियो लेक्चर्स में हम सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी की डिटेल में बात भी करेंगे, और सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के लिए हम कोणीय आवर्धन क्षमता कैपिटल एम का एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे, सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो उन्हीं सूत्रों को व्युत्पन्न करने के लिए हम यहाँ इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम आगे सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में। तो देखिए फॉर्मूला क्या रहेगा, किसी प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाशिकी यंत्र में सूक्ष्मदर्शी भी हो सकता है, दूरदर्शी भी हो सकता है। किसी प्रकाशिकी यंत्र से जो प्रतिबिंब बनाएंगे हम वस्तु का, जो वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिख रही है, तो उसको हम यंत्र की सहायता से देखेंगे। तो यंत्र की सहायता से जब देखेंगे तो यंत्र जो है उस वस्तु का, जो कि स्पष्ट नहीं दिख रही है, उसका प्रतिबिंब बनाएगा, और वो जो प्रतिबिंब बनाएगा वो यंत्र, उस प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर कितना दर्शन कोण बन रहा है वो अपॉन, अब यंत्र को हटा दीजिए और उस वस्तु को आप सीधे आँख से ही देखिए, सीधे आँख से ही देखिए, इट मीन्स बिना यंत्र के देखिए। कितनी दूरी पर रखकर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखकर देखिए। ऐसा हम किस में करते हैं, ऐसा हम सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में हमें छोटी वस्तु को देखना होता है, और छोटी वस्तु को हम ज़्यादा से ज़्यादा नेत्र के कितना पास ला सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम नेत्र के 25 सेंटीमीटर पास तक ला सकते हैं। उससे ज़्यादा पास लाएंगे तो वैसे भी स्पष्ट नहीं दिखेगी, नेत्र पर दबाव भी बढ़ेगा। क्लियर बात। दूरदर्शी में तो दूर स्थित वस्तु है, तो दूर स्थित वस्तु को हम कैसे पास ला सकते हैं आँख से देखने के लिए, वो तो जहाँ है वहीं रहेगी, वो तो जहाँ है वहीं रहेगी। दूरस्थ वस्तु है, अनंत पर स्थित वस्तु है, तो जहाँ है वहीं रहेगी, तो उसको हम बिना यंत्र के देखेंगे एक बार। तो मूलभूत बात यह है कि
एम जो है कोणीय आवर्धन क्षमता जो है वो दो दर्शन कोणों का अनुपात है। एक दर्शन कोण प्रतिबिंब का है ऊपर, नीचे दर्शन कोण बिंब का है। लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वो कौन बना रहा है? वो यंत्र जिसकी कोणीय आवर्धन क्षमता की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो देखिए एम का सूत्र क्या हुआ? प्रकाशिकी यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। प्रकाशिकी यंत्र जो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा वो प्रतिबिंब नेत्र पर कितना दर्शन कोण बना रहा है वो अपॉन। अब प्रकाशिकी यंत्र को हटा दीजिए और उस वस्तु को आप सीधे ही देखिए नेत्र से, बिना यंत्र के ही देखिए नेत्र से। तो वो वस्तु नेत्र पर जो दर्शन कोण बना रही है वो दर्शन कोण है ये अल्फा। तो बीटा अपॉन अल्फा इसी को हम बोलते हैं कोणीय आवर्धन क्षमता। देखिए हमने यहाँ बताया भी है, किसी प्रकाशिकी यंत्र की कोणीय आवर्धन क्षमता उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा एवं बिना उस यंत्र के बिंब को देखने पर बिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण अल्फा के अनुपात के तुल्य होती है। क्लियर बात? इसकी हम डिटेल में बात भी करेंगे। आपको फॉर्मूला सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या है, दूरदर्शी के लिए क्या है, वो आगे पता चल जाएगा। अब एम में देखिए ऊपर भी कोण है, नीचे भी कोण ही है, दर्शन कोण ही है। तो कोण के यूनिट से कोण का यूनिट कट जाएगा। कोण का हमेशा यूनिट रेडियन बता के चलते हैं, तो रेडियन से रेडियन कैंसिल आउट होकर ये यूनिट लेस होता है। ऐसे ही छोटे एम की बात करें, रेखीय आवर्धन की बात करें, तो वो भी यूनिट लेस ही होता है, ऊपर हाइट नीचे हाइट। क्लियर है बात? तो स्मॉल एम इट मीन्स रेखीय आवर्धन भी यूनिट लेस, कोणीय आवर्धन भी यूनिट लेस। और ये कोणीय आवर्धन क्षमता किसको बताती है? देखिए किसी प्रकाशिकी यंत्र की कोणीय आवर्धन क्षमता उसके द्वारा दर्शन कोण बढ़ाने की क्षमता का मापन होती है। अब दर्शन कोण कैसे बढ़ाता है कोई प्रकाशिकी यंत्र, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि किस तरीके से सूक्ष्मदर्शी दर्शन कोण को बढ़ाकर छोटी वस्तु को बड़ा दिखला देती है। ऐसे ही दूरदर्शी जब पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे दर्शन कोण को बड़ा कर देती है दूरदर्शी। देखिए दूरदर्शी दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए काम में ली जाएगी। तो दूरदर्शी से हम दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर नेत्र के निकट बना लें तो नेत्र के निकट प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अभी हमने बताया था कि नेत्र के निकट जो प्रतिबिंब बनेगा तो निकट वाला प्रतिबिंब नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बना लेगा। क्लियर बात? तो उस वस्तु को हम सीधे नेत्र से देख रही थी तो वो दूर स्थित थी, इसलिए छोटा दर्शन कोण बना रही थी। अब दूरदर्शी की सहायता से हमने उस वस्तु का, दूरस्थ वस्तु का नेत्र के समीप प्रतिबिंब बना लिया है। तो समीप बना लिया है प्रतिबिंब, तो समीप बना प्रतिबिंब नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगा, तो दर्शन कोण बढ़ जाएगा। क्लियर बात? सूक्ष्मदर्शी कैसे दर्शन कोण को बढ़ाती है? सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए काम में ली जाती है। तो सूक्ष्मदर्शी क्या करती है? सूक्ष्म वस्तु का अपेक्षाकृत बड़ा प्रतिबिंब बना देती है। तो अपेक्षाकृत बड़ा प्रतिबिंब बनाती है और वो नेत्र के निकट ही बनाती है। हालांकि वस्तु जितना नेत्र के निकट है उससे थोड़ा दूर बना सकती है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बना देती है। इसलिए बड़ा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दर्शन कोण बना लेता है नेत्र पर। इसकी हम आगे बात करेंगे। ये आपको समझ भी नहीं आया कि कैसे सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी दर्शन कोण को बढ़ाती है, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। इन पर बेस्ड टॉपिक्स ही है पूरे, उनमें बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ मैंने किसी प्रकाशिकी यंत्र की कोणीय आवर्धन क्षमता की बात की। कोणीय आवर्धन क्षमता में क्या बताती है कि कोई प्रकाशिकी यंत्र दर्शन कोण को कितना बढ़ा सकता है। दर्शन कोण बढ़ाने की जो क्षमता है प्रकाशिकी यंत्र में, उसी को हम कोणीय आवर्धन क्षमता बोल रहे हैं। कैसे बताया हमने कि उस यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण अपॉन बिना यंत्र के सीधे आंख से ही उस वस्तु को देखने पर उस वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। क्लियर है बात? कहने का अभिप्राय यह है कि उस वस्तु को एक बार तो आप देखिए आंख से ही सीधा बिना यंत्र के, तब वो नेत्र पर जो दर्शन कोण बना रहा है वो तो है अल्फा। फिर उसी वस्तु को आप देखिए प्रकाशिकी यंत्र से। अब वो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, दूरदर्शी से देखेंगे, वो तो डिपेंड करेगा कि आप पास से छोटी वस्तु को देखने जा रहे हैं या दूर स्थित वस्तु को देखने जा रहे हैं। उस पर डिपेंड करेगा कि आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे या दूरदर्शी से। तो फिर आप उस वस्तु को यंत्र से देखिए, और यंत्र से देखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा यंत्र, तो उस प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण है बीटा। क्लियर है बात? तो ये कोणीय आवर्धन क्षमता की बात हुई। इसको देखिए आप यहाँ समझ भी सकते हैं। ये मैं आगे
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम देखेंगे वहाँ से ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए ये आई है, आँख है, ये कोई सूक्ष्म वस्तु है ए बी, क्योंकि मैं सूक्ष्मदर्शी वाले टॉपिक से आपको समझाने जा रहा हूँ। ये कोणीय आवर्धन समता, ये टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला टॉपिक है जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि यंत्र से देखने का अभिप्राय क्या है और बिना यंत्र के देखने का अभिप्राय क्या है। देखिए ये कोई सूक्ष्म वस्तु है ए बी, इसको हम नेत्र से सीधे देख रहे हैं बिना यंत्र के। नेत्र से कितनी दूरी पर रख के देख रहे हैं? 25 सेंटीमीटर दूरी पर, क्योंकि छोटी वस्तु है। छोटी वस्तु है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पास इसको इतना हमें पता है कि जब किसी छोटी वस्तु को हमें देखना होता है तो हम उसको आँख के पास लाते हैं। अब आँख के भी ज़्यादा पास तो ला नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पास ला सकते हैं? 25 सेंटीमीटर पास ला सकते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तक पास ला सकते हैं। क्लियर है बात? तो आँख से 25 सेंटीमीटर दूर पर मैंने उस सूक्ष्म वस्तु को रख दिया और उस सूक्ष्म वस्तु को हम आँख से देख रहे हैं बिना यंत्र के। तो देखिए उस वस्तु के शीर्ष से, हेड से निकल कर आती हुई प्रकाश किरण ये आँख में आती हुई प्रकाश किरण, और फुट से निकल कर आती हुई प्रकाश किरण ये अन्य प्रकाश किरणें इन दो के बीच में ही होगी। इट मीन्स कितना दर्शन कोण बना नेत्र पर? अल्फा दर्शन कोण बना। अल्फा दर्शन कोण बना जो कि काफ़ी छोटा ही होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु सूक्ष्म है। अब देखिए इसी सूक्ष्म वस्तु को, साइज वही है, उसी सूक्ष्म वस्तु को हम आँख से देख रहे हैं लेकिन यंत्र की सहायता से। यंत्र की सहायता से, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की सहायता से देख रहे हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी जो है उसमें एक उत्तल लेंस ही होता है, एक उत्तल लेंस ही होता है। तो इस उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र एवं इसके प्रथम फोकस एफ डैश के बीच में जब हम इस बिंब को रख देंगे तो इस बिंब का ये लेंस आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाएगा। कैसे बनाएगा आप देख सकते हैं। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो इसके द्वितीयक फोकस से गुजर जाएगी। जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी वो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। क्लियर है बात? अब इन दोनों किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेदित होगी नहीं, तो इनको पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है बात? तो बी की इमेज बनी ये बी डैश, और फिर यहाँ बी डैश से हमने लंब डाल दिया मुख्य अक्ष पर, तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी वहाँ हमने नाम दे दिया ए डैश, जो कि ए की इमेज है। क्लियर है बात? तो पूरी वस्तु ए बी की इमेज क्या मिल गई? ए डैश बी डैश मिल गई। तो दिख रहा है डायग्राम में साफ हमें, बिंब छोटा है और प्रतिबिंब जो बना है वो बिंब से बड़ा बना है। अब ये जो प्रतिबिंब हमने यहाँ बनाया है वो प्रतिबिंब हम 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं भी बनवा सकते हैं, कहीं भी बना सकते हैं। इस बिंब की पोजीशन को यहाँ इधर उधर करके, इस बिंब की पोजीशन को इधर उधर करके। देखिए अनंत पर कब बनेगा? जब इस बिंब को हम इसके प्रथम फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल लेंस के उस प्रथम फोकस पर जब हम किसी बिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। क्लियर बात? अगर प्रथम फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, आकार में बिंब से बड़ा बनता है, और उधर ही बनता है लेंस के जिस ओर बिंब पड़ा है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। ये कब की बात है? जब प्रथम फोकस एवं प्रकाशिक केंद्र के बीच में बिंब को कहीं रखा जाए। तो हम इस बिंब के लिए प्रतिबिंब कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं? 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक कहीं भी बना सकते हैं। देखिए प्रतिबिंब की दूरी हमने बताई है ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल डी, 25 सेंटीमीटर के बराबर या उससे ज़्यादा दूरी पर बना सकते हैं, अनंत तक कहीं भी बना सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि फिर वो स्पष्ट नहीं दिखेगा। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, उससे पास बना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो देखिए इस नेत्र को हम यहीं मान के चलते हैं, इसीलिए हमने यहाँ ई लिख दिया है। यहाँ ई इसलिए लिखा है क्योंकि हम आँख को यहीं मान के चलते हैं, क्योंकि हम आँख को सटाकर ही रखते हैं इस लेंस के पास में इस सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए। इसलिए आई को आप यहाँ मत मानिए, यहीं मान के चलिए। क्लियर बात? तो देखिए अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये यंत्र से बन गया, इसको यंत्र समझिए। ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, इसी यंत्र से बना प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है, इस सूक्ष्म बिंब ए बी का। तो ये देखिए दर्शन कोण जो है वो बीटा बताया हमने, तो ये बीटा जो है अल्फ़ा की तुलना में तो बड़ा ही है। जब हम बिना यंत्र के, बिना सरल सूक्ष्मदर्शी के देख रहे थे 25 सेंटीमीटर पर रखकर, अब हमने 25 सेंटीमीटर पर ही बना हुआ समझिए इसको। आप 25 से ही तो स्टार्ट करना है, 25 से आगे तो कहीं तक भी बनवा सकते हैं, लेकिन 25 से स्टार्ट करना है ना।
तो ये प्रतिबिंब भी हम 25 पर बनवाए। ये हम 25 सेंटीमीटर पर रखकर देख रहे थे उस सूक्ष्म बिंब को बिना यंत्र की सहायता से, और यहाँ हमने यंत्र से देखा है 25 पर प्रतिबिंब को बनाकर। तो 25 पर प्रतिबिंब को बनाकर देखा तो देखिए बड़ा बना है प्रतिबिंब। तो अब देखिए इन दोनों को साइज़ को कंपेयर कीजिए आप, इसकी साइज़ छोटी है, इसकी साइज़ बड़ी है। ये भी 25 सेंटीमीटर पर था और ये जो प्रतिबिंब बनाया है वो भी हमने कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर ही तो बनाया है। अब तो 25 से आगे बनाएंगे, जो बनाएंगे 25 से अनंत तक कहीं भी बना सकते हैं। ये 25 पर बना के मैंने दिखाया है। तो साफ दिख रहा है ये छोटा है और उसकी तुलना में ये बड़ा है। दूरी दोनों की 25-25 में बता के चल रहा हूँ। तो अब ये वाला जो है बड़े आकार का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दर्शन कोण बनाएगा और ये छोटे आकार का जो बिंब था वो छोटा दर्शन कोण बनाएगा। तो क्लियर है, दर्शन कोण को बढ़ा दिया है किसने? सूक्ष्मदर्शी ने, सरल सूक्ष्मदर्शी ने। ऐसे ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक उत्तल लेंस नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा उत्तल लेंस होते हैं। क्लियर है बात? उसकी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। ये टॉपिक भी हमने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए नहीं देखा है। मैं तो यहाँ आपको ये दर्शन कोण का फॉर्मूला समझाने जा रहा था कि इस फॉर्मूले में इसका अभिप्राय क्या है बीटा अपॉन अल्फा का। क्लियर बात? कैसे हम किसी प्रकाशी के यंत्र की कोणीय आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करते हैं। तो देखिए प्रकाशी के यंत्र से बने प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर पड़ना दर्शन कोण, तो वो तो ये बीटा है इस डायग्राम में। ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है मैंने, ये एग्जाम्पल लिया है मैंने सरल सूक्ष्मदर्शी को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं केवल एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम एम के लिए एक्सप्रेशन डेराइव करते हैं किसी प्रकाशी के यंत्र के लिए। तो ऊपर तो बीटा कौन सा? ये वाला। ये बीटा आप निकालिए इस डायग्राम से या इससे, जो भी है, क्योंकि इस वाले डायग्राम में भी ये बीटा ही है और इसमें भी आ रहा है ये बीटा। तो बीटा निकालिए और अल्फ़ा यहाँ से देखिए। तो बीटा अपॉन अल्फ़ा करके आप उस प्रकाशी के यंत्र के लिए कोणीय आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कर लीजिए। क्लियर है? तो हम कोणीय आवर्धन क्षमता के लिए डेरिवेशन करेंगे भी, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए भी करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए भी करेंगे जिसमें एक उत्तल लेंस नहीं होगा, 2 या 2 से ज़्यादा उत्तल लेंस होंगे, फिर दूरदर्शी के लिए भी करेंगे। और ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ मैंने ये फॉर्मूला बताया है आपको कोणीय आवर्धन क्षमता का, क्या होती है कोणीय आवर्धन क्षमता और कैसे किसी प्रकाशी के यंत्र के लिए हम कोणीय आवर्धन क्षमता के लिए एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे, व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। कैसे व्युत्पन्न करेंगे उसके लिए मैंने ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला एग्जाम्पल लिया था। केवल ये डायग्राम बताए थे कि बिना यंत्र के सीधे नेत्र से देखने का अभिप्राय क्या है और यंत्र से देखने का अभिप्राय क्या है, बीटा कौन सा कोण है, अल्फ़ा कौन सा कोण है, ये बताने के लिए मैंने ये सरल सूक्ष्मदर्शी वाला टॉपिक बीच में ले लिया है। हालांकि ये टॉपिक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे इस टॉपिक को। क्लियर बात? तो इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है? इस वीडियो लेक्चर में हमने दर्शन कोण की बात की है। दर्शन कोण की बात इसलिए की है क्योंकि हमें प्रकाशी के यंत्रों के लिए कोणीय आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले डेराइव करने हैं और उनमें दर्शन कोण चाहिए होगा। दर्शन कोण कैसे चाहिए होगा ये मैंने यहाँ बता ही दिया है कोणीय आवर्धन क्षमता में कि ऊपर भी दर्शन कोण, नीचे भी दर्शन कोण, ये प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, ये बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। क्लियर बात?